हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कौशिक। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जिससे आप मैथ्स को इजी से इजी वे से सीख सकें। जैसे कि कोई भी टॉपिक लेते हैं हम मैथ्स का, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि क्यों ना हमें बिना लिखे ही मैथ्स आ जाए, भाई लिखना ही ना पड़े, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। अब मैथ्स को अगर आप सॉल्व करने लग जाओ तो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको आते हैं तो आप बिना लिखे भी उसे सॉल्व कर सकते। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे आप मान लो छोटा सा ही है, मल्टीप्लाई ही करना है हमें 93 और 91 को, और हम चाहते हैं लिखना ही ना पड़े, क्योंकि लिख के तो देखिए थर्ड एंड फोर्थ क्लास के स्टूडेंट करते हैं कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर, फिर लिख दिया। इतना नहीं, कोशिश ये होनी चाहिए ये छोटे से लेके बड़े नंबर तक कोई भी मल्टीप्लाई आ जाए आप इजी वे से कर सको। कैसे करते हैं? जब भी हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं हम देखते हैं 100 के पास हो, वो 100% को बोलते हैं हम 1, या 50 के नियर हो इसको बोलते हैं हम हाफ, या 200 के नियर हो इसको बोलते हैं 2 टाइम्स, या 1000 के नियर हो इसको बोलते हैं 10 टाइम्स, या आपका 10,000 के नियर हो इसको बोलते हैं हम 100 टाइम्स। अब जैसे जब भी आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे ही मल्टीप्लाई देता है जिसकी कोई ट्रिक हो। ये नहीं कि मल्टीप्लाई ऐसा पूछ लिया कि बच्चा मल्टीप्लाई करते करते ही एग्जाम का पेपर खत्म हो जाए, तो उसे ये चाहता है वो केवल एग्जामिनर कि आपको सारी ट्रिक्स आती है। जैसे अभी से ही मल्टीप्लाई करना हमें, हम केवल इतना देखते हैं कि 93 और 91 100 के नियर, दोनों किसके नियर हैं? 100 के। कितने कितने कम है ये 100 से? 7, और ये कितना कम है? 9। भाई इतना तो हमें दिख रहा है, ये कितना कम है? 7, ये कितना कम है? 9। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको फर्स्ट टाइम समझाना है तो आपको कैसे करना है ये देखिए। 7 × 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए 63, 7 9 जा 63। इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 84। या अच्छा नहीं लगा, इसमें से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 84। बस ये क्या है आपका छोटा सा मल्टीप्लाई जो आप बिना लिखे कर सकते थे। जैसे यहीं पे होता इंटू 115, और आपसे कहते भाई इसको मल्टीप्लाई बताइए, तो हम केवल ये देखते हैं ये 100 से कितना ज्यादा है? 2, और ये कितना ज्यादा है? 15। 15 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 30। 15 2 जा 30। इसमें 2 ऐड कर दीजिए। ध्यान रखना ऐड क्यों किया, देखिए ये 100 से कम था तो कम किया हमने, ये 100 से ज्यादा है तो ऐड कर दो, जोड़ दो। ज्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना। 2 जोड़ते ही ये कितना बना? बस आपका आंसर आपके सामने। इसको इसमें भी जोड़ सकते थे, जरूरी नहीं था कि इसी में ऐड करना। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपका 100 के नियर आए तो वो पूरा नंबर यहां लिख देना है। अब आप कहोगे सर ये तो छोटे छोटे मल्टीप्लाई थे, हम कर सकते थे, थोड़ा बड़ा लेते। जब मान लीजिए थोड़े बड़े आ जाए, जैसे 991 × 992, 991 × 992। अब ये किसके नियर हैं? 1000 के नियर। 1000 से कितना कम है ये? 9, और ये कितना कम है? 8। बस आपको कुछ नहीं करना, 9 8 जा 72 लिखना है यहां। फिर अगर ये कम है तो करना क्या था? माइनस। इसमें से 8 घटा दीजिए या इसमें से 9 घटा दीजिए।
8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 983 983। जब हम 983 लिखते हैं तो यहां ध्यान देना आपको 1000% का मतलब क्या था 10 टाइम्स। तो जो 983 है उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 100 के नियर था, 100% का मतलब था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना था, सेम लिख दिया था। लेकिन 1000 के नियर है तो क्या लगा देना आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या लगा देनी है 0। तो 983072। ऐसे ही कितने ही बड़े नंबर आप उसे सॉल्व कर सकते। थोड़ा और बड़ा लेते हैं। अब ये देखिए दोनों के दोनों नंबर किसके नियर हैं बच्चों 10,000 के। किसके 10,000। 10,000 से ये कितना कम है 1 और ये कितना कम है 27। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000% का मतलब आपको क्या बताया था, आपको 100 टाइम्स। बस लास्ट वाले को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 27 इंटू 1 27। क्या करना है, कम है माइनस कर दो, 1 घटाएंगे तो 9 9 7 2। कितनी जीरो आएंगी जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो बीच में लगा दीजिए। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे ही अगर आपके एग्जाम में वो पूछता है मल्टीप्लाई तो इसी तरह के 100 के नियर दे देगा, 200 के, 300 के, 400 के, 1000 के या 10,000 के नियर वाले नंबर देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो केवल ये देखना चाहता है कि आपको ये ट्रिक्स आती हैं या नहीं। चलिए एक नंबर ले लेते हैं 200 के पास। जैसे 199 इंटू 175। अब देखते हैं ये किसके नियर दिखा हमें 200 के। 200 से कितना कम है 1 और ये कितना कम है 25। 25 इंटू 1 यहां लिख दीजिए पहले 25। इसमें से 1 माइनस कीजिए या इसमें से 25 माइनस कीजिए। 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 174। लेकिन 200% का मतलब क्या था दुगना, तो 174 का दुगना लिखना है। 1 का दुगना 17 का, 4 का दुगना 8। 174 इसका क्या लिख देना आपको दुगना। तो दुगना देखो 4 का 8, 17 का 34। तो इस तरीके से चाहे किसी के नियर हो, अगर पेपर में आपके कभी भी कहीं किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई आ जाए और वो दोनों नियर हों, चाहे 100 के, 200 के, 500 के, 1000 के, 10,000 के, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो क्या है मल्टीप्लाई। कई बार जब हमें 1 से 25 तक हर नंबर का स्क्वायर याद हो, 1 से 25 तक, देखिए ये जरूर ध्यान रखना 1 से 25 तक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इस तरीके से अगर 25 तक के आपको टिप्स पे याद हो, जैसे 24 का 576, 19 का 361, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको अभी 5 मिनट के अंदर आप 1 से लेके 100 तक किसी का भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर बिना लिखे बता सकते हो। कैसे देखिएगा, जैसे मैंने कहां तक बोला है 1 से 200 तक, आप 100 तक, आप 1 से 200 तक, 300 तक भी बता पाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। तो कैसे देखते हैं, कहां तक याद होनी चाहिए आपको 25 तक। जैसे कि नंबर है आपका मान लीजिए 94 और मैं कहता हूं इसका स्क्वायर बताइए, 2 सेकंड में बताइए। कितनी देर में 2 सेकंड में बताइए। तो इस तरीके से करते हैं हम। 94 100 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर लिख दो, 6 और इसमें से माइनस कर दो। किसमें से 94 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88। बस आपका स्क्वायर आपको लिखे बिना भी बता सकते हो। केवल मैं ये देखता 94 कितना कम था 6, 36 लास्ट में आएगा, 6 माइनस करेंगे तो 88। ऐसे कोई भी नंबर मान लीजिए आपका 81,
सबसे पहले देखिए 1 से 25 तक मुझे याद है, कितना कम है ये 100 से 19। 19 का स्क्वायर 361। यहां हमेशा आपको 2 ही डिजिट लिखने, जैसे 36 लिखा था ना 6 कम था, तो 361 का केवल 61 ही लिखना है। इतना ध्यान रखना, डबल डिजिट्स में ही लिखना है। यहां इसमें से 19 और घटाएंगे तो कितना आएगा मैं बताता हूं घटाना भी। अगर हम इसमें से 20 घटाते तो 61 आता, 19 घटाएंगे तो 62 आएगा। ये जो 3 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें? 6 5 6 1। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप बिना लिखे कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। जैसे और नंबर लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 99 का स्क्वायर। कितना कम है बच्चों ये? 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 0। एक और इसमें से माइनस कर दें क्या आएगा? 9801। बस। अब आप कहोगे सर 01 क्यों लिखा आपने, 1 क्यों नहीं लिखा? ध्यान रखना, हमें हमेशा डबल डिजिट्स में ही नंबर लिखने हैं। कैसे? हमेशा डबल डिजिट्स में ही नंबर लिखने हैं, एक डिजिट में नहीं। जैसे 13 आता है तो 13, 111 आता है तो 1 इधर 11 इधर, कोई भी नंबर हो, किसी का स्क्वायर 144 आया, 1 ऐसे लिखेंगे, 44 यहां लिख दें। ऐसे ही और लेते हैं, ये 100 के पास था, मैंने आपको 1 से 100 तक कहा था, 50 के पास चलते हैं। जैसे 50 के नियर लेते हैं, 54 का स्क्वायर। 54 50 से कितना ज्यादा है, बस इतना बता दीजिए। 50 से कितना ज्यादा है? 4 का स्क्वायर यहां लिख दीजिए। 50% का मतलब होता है हाफ। 50 का हाफ कितना होता है, बस इतना ध्यान रखना। जब भी 50 के पास आए तो 50 का आधा 25, 25 याद रखना। आपको क्या याद रखना है? 25। कितना ज्यादा था ये 50 से? 4, तो 25 में 4 जोड़ के लिख दो बस। 25 में क्या कर दो? 4 जोड़ दो। जैसे 59 का स्क्वायर करना आपको, यहां लिखो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। कितना ज्यादा है 50 से? 9, तो 25 में 9 जोड़ दो। 25 में 9 जोड़ोगे 34। बस बिना लिखे ही आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे 50 के नियर, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 43 है, 43 का स्क्वायर करना आपको। 43 का स्क्वायर, पहले तो आपको ये देखना है 43 50 से कितना कम? 7 का स्क्वायर लिख दीजिए। 7 और इसमें से माइनस कर दीजिए, 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3649। बस सॉरी, 50 से कितना कम था ये? 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 25 में से 7 माइनस करना है। जैसे उसमें 25 में प्लस किया था, इसमें 25 में से 7 माइनस कर। अभी हमने क्या किया? 43 में से 7 माइनस कर दिया, कितना आया? 36। अब 36 का हाफ लिख दो, या तो 18, या हम सीधा ही 25 में से 7 घटा देते हैं और आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से कोई भी स्क्वायर करना हो 1 से 100 तक, आप इसी तरीके से कर सकते। 50 से कितना कम है ये? 9 का स्क्वायर 81। 9 किस में से घटा दो? 25 में से। बस आपके सामने आपका आंसर है। इस तरीके से आप कोई भी 1 से 100 तक और लेते हैं। मान लो 61 का स्क्वायर करना, किसका करना है? 61 का। 61 50 से कितना ज्यादा है? 11 का स्क्वायर ऐसे लिखना आपको। कैसे लिखना है? 121। किस में जोड़ दो? 11। 25 में 11 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 36। बस ये आपका आंसर आपके सामने। तो इस तरीके से आप 1 से 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर
बिना लिखे, ये लिखना नहीं होता, अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बिना लिखे ही बता सकते हो। जैसे अब मैं कोशिश करता हूं बिना लिखे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे देखिए 72 का स्क्वायर करना था मुझे। सबसे पहले मैं देखता हूं 50 से ये कितना ज्यादा है, 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी 84 तो लिखना ही लिखना था। यहां 4 इधर रह गया, कोई बात नहीं, उसको बाद में देखते। 50 से कितना ज्यादा था ये 22, किस में जोड़ेंगे वो 22? 25 में। 25 और 22 कितने होते हैं? 47। 4 यहां था, 47 और 4 कितने हो जाएंगे ये? तो इस तरीके से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप मल्टीप्लाई और स्क्वायर बिल्कुल इजी वे से कर सकते। अब हम करते 22 का स्क्वायर लिखते 484, फिर 22 25 में जोड़ते 47, फिर ऐसे लिखते। तो ये थोड़ा सा सोच लोगे तो बिना लिखे भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को इजी वे से कर सकते। इसके बाद चलते हैं हम, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ाते हैं आपको। कई बार आपसे एग्जाम में इस तरीके से लिख देता है और क्यूब रूट पूछ लेता है। क्या पूछ लेता आपसे? क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट बताइए, लगभग 2 सेकंड में बताइए। अब देखिए, या तो याद हो आपको तब, या फिर आपको तरीका आता हो। तो मैं कोशिश करता हूं आपको क्यूब रूट केवल 2 सेकंड में किसी भी नंबर का, कोई कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप केवल 2 सेकंड में उसका क्यूब रूट निकाल सको। कैसे? देखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब, ये आपको लिखने हैं और याद होनी चाहिए। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 961, 10 का क्यूब 1000। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको क्यूब्स ये याद है और ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने पहले बोला था 1 से 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से 10 तक, कम से कम 1 से 10 तक क्यूब याद हो। अब हम मान लो इसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। कितना नंबर लिखा हुआ है एक बार लिख देते हैं यहां, 32768। क्या निकालना आपको? इसका क्यूब रूट। बहुत इजी होता है, एक बार ध्यान से समझ लिया कभी भी आप नहीं भूल सकते। जैसे कभी भी हम देखते हैं, देखो 1 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है? 1, 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 9 में 9 आता है और 0 में 10 में 0 ही आती है। फर्क किस में है? 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8। 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। तो इसको ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम लास्ट में देखते हैं कितना है 8, वो 2 नंबर देखिए बस, 2, 3, 8, 7। अगर यहां 8 है तो आपको 2 लिख देना है। अगर 7 होता तो 3, यहां 2 होता तो आप 8 लिख देते, 3 होता तो क्या लिख देते हम? 7। केवल इतना, 2, 3, 8, 7, ये तो याद हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां से आपको 2 डिजिट्स छोड़ देने। क्या करना है? 2 डिजिट्स छोड़ देने। क्या बचा है? 32। ये देखना है इनमें से 32 किसके बाद आएगा? 1 के बाद आएगा।
8 के बाद आएगा, 27 के बाद आएगा, 64 के 120, किसके बाद आया 27, क्योंकि 32 27 से ज्यादा होता है। किसके बाद आया 27। केवल आपको ये देखना है 27 जो था वो किसका क्यूब था, 3 का, तो आपको यहां 3 लिख देना, बस आंसर आ गया आपका 32। इसका क्यूब रूट लोगे तो क्या आ जाएगा आपका 32। आया समझ में? दोबारा देखते हैं। सबसे लास्ट में देखना आपको यहां क्या लिखा हुआ हमने 8, क्या लिखा हुआ है 8। जब भी 8 लिखा हो तो 2 आएगा, 7 लिखा होगा यहां तो 3 आएगा, यहां 2 लिखा होगा तो 8 आएगा, 3 लिखा होगा तो 7 आएगा। अब हमें लिखा हुआ था 8, तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया यहां 2 डिजिट्स को छोड़ दिया, क्या बचा है 32। यहां से देखते हैं हम 32 किसके बाद आया 27 के, किसके बाद आया 27 के। 27 किसका क्यूब था 3 का, तो क्या लिख दिया यहां 3, बस आपके सामने आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम किसी का भी क्यूब रूट बता सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना वो परफेक्ट क्यूब हो। जैसे कोई आपसे कहे 9 का क्यूब रूट बताइए, तो बिना लॉग टेबल के हम इसका क्यूब रूट नहीं बता सकते। 11th क्लास में आता है लॉग टेबल से हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद फिर उसका सॉल्व करते। तो ध्यान रखना जब भी वो आपसे क्यूब रूट पूछेगा तो वो एक परफेक्ट क्यूब ही देगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे खुद ही नंबर ले लेता हूं कि बाई चांस अगर ये किसी का क्यूब होता तो आपसे पूछता कि बताइए ये किसका क्यूब है। अब मान लीजिए इसका क्यूब रूट बताना था, ये मैंने वैसे ही एक नंबर ले लिया है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा ध्यान रखना वो एक परफेक्ट क्यूब ही लेगा। लास्ट में क्या है, मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूं कि भाई मान लो अगर ये नंबर किसी का क्यूब होता तो किसका होता। 7 है, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे 3, 2 डिजिट्स छोड़ दो। 87 देखिए इनमें से किसके बाद आएगा 64 के, 125 के, 216 के, किसके बाद आएगा 64 के। 64 किसका क्यूब है 4 का, बस आपके सामने क्या आ गया आंसर आ गया आपका 43। अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो किसका होगा 43 का ही होगा। आ रहा है समझ में? हर बच्चे को बहुत आसान वे से। दोबारा देखिए 7 किसके लास्ट में आता है 3 के क्यूब के, 3 के लास्ट में क्या आता है क्यूब में 7। तो हम सबसे पहले यहां लिख देते हैं 3, 2 डिजिट छोड़ते हैं। 87 किसके क्यूब के बाद आता है 64, 4 के क्यूब, तो यहां क्या लिख दिया हमने 4, बस आंसर आ गया। ऐसे ही कोई भी नंबर जो आप लिखना चाहो, जैसे आपको लिख दिया 4913, इसका क्यूब रूट बताना है। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में कितना है 3, क्या आएगा यहां 7, क्योंकि अभी लिखाया 3 7 2 8। 3 के क्यूब के लास्ट में 7 आता है, 2 के 8 आता। और मान लो 6 होता तो 6 ही लिख देते, 5 यहां होता तो 5 ही लिख देते, 8 यहां होता है तो 2, 3 यहां होता है तो 7, 7 यहां होता है तो 3, 5 यहां होता है तो 5, 1 यहां होता है तो 1। केवल इन 4 का पता होना चाहिए और सेम लिखना। 2 डिजिट छोड़ दो। 4 देखिए किसके क्यूब के बाद आता, 1 के क्यूब के बाद आएगा, तो आंसर आ गया आपका 1717। इस तरीके से आप कोई भी क्यूब रूट हो केवल 2 सेकंड, कितना टाइम ओनली 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। अब मान लीजिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया 1 3 8 4 5 6 2, आपसे कहा भाई इसका क्यूब रूट बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 किसका 8 का, 2 छोड़ दिए। अब देखते हैं 1384। अब दिक्कत हमें 10 तक ही याद थे, इसीलिए मैंने कहा था आपको क्यूब्स थोड़े और ज्यादा याद होने चाहिए। अगर आपको बड़े याद करने 10 तक क्यूब याद है, अगर देखिए छोटा नंबर नहीं है, ये कितना नंबर लिखा हुआ है 13,84,562, बहुत बड़ा नंबर है।
अगर इतने बड़े का भी निकालना है तो 10 से आगे के भी आपको क्यूब लिखने पड़ेंगे। जैसे 9 का क्यूब है 729, 10 का क्यूब है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, और याद कर लीजिए 16 तक, 17 तक, 18 तक, 19, जहां तक आप याद कर सके। अब देखो हमें क्या देखना था, 1384 किसके बाद आएगा, 1331 के बाद आएगा। किसका क्यूब है ये, 11, तो आपका आंसर आ गया 118। तो इस तरीके से आप कोई भी क्यूब रूट हो बहुत इजी वे से आप बता सकते हो। ये बस आपको तरीका है कि किसी का भी क्यूब रूट आप कैसे निकाल सकते हो केवल 2 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए अब स्क्वायर रूट भी आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए बच्चों, स्क्वायर रूट। अब देखिए क्यूब रूट थोड़ा टफ होता है, जो हम वैसे नहीं निकाल सकते। जो स्क्वायर रूट होता है ना वो इजी होता है, लेकिन वो आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता। अब कोई ये तो कहेगा नहीं कि 169 का स्क्वायर रूट बताइए, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम ऐसे नहीं होते। आपको जॉब मिलनी है, जॉब मिलनी है तो वो आपसे क्वेश्चन भी ऐसे पूछ रहा है कि बताइए ये क्वेश्चन। जैसे कि DSSB बोर्ड हो, SSC हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं भी आपसे पूछता हूं, 0.9 का अंडर रूट। ऑप्शन भी होते हैं आपके, जैसे ए ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.003, बी में लिखा हुआ है 0. सी में लिखा हुआ है 0.3, डी में लिखा हुआ 0.03। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लगभग कम से कम 4 से 5 बार केवल 0.9 का अंडर रूट आपसे पूछा जा चुका है। उसने किसका पूछ लिया, 0.9 का अंडर रूट। अब हम करते क्या हैं, जब हम एग्जाम में जाते हैं, अगर हमें इसका अंडर रूट पहले नहीं किया होता तो मैं कहता हूं 100% हम इसको गलत करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब जैसे 0.9 का अंडर रूट था, हम 9 को देखते ही हमारा ध्यान जाता है 3 पे। कहाँ है 3, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। पॉइंट है, पॉइंट हो सकता है 1 आए, 2 आए या 3 आए। हम यही देखते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, कुछ इस पे ध्यान देंगे कि पॉइंट के बाद 9 है, अंडर रूट पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, कई इसको लगा रहे। कोई भी स्टूडेंट 0.9 का अंडर रूट ये नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि हमने सीखा है कि 4 का अंडर रूट 2 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है, 169 का 13 होता है, यानी अंडर रूट हमेशा उससे छोटा आता है। लेकिन 0.9 से ये तो बड़ा है, तो ये तो होगा ही नहीं। और ध्यान रखना बच्चों, आंसर आपका यही है। ये क्यों है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जिनको नहीं पता वो इसको कभी नहीं लगाएंगे, इन्हीं पे निशान लगाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे 4 से 5 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आप कहोगे सर इसका आंसर ये कैसे आया। ध्यान रखना, जब भी हम पॉइंट के बाद अंडर रूट निकालते हैं तो पॉइंट के बाद 0 तो हम कितनी भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना। और जो पेयर बनते हैं हम पॉइंट से इधर, जैसे 169 का अंडर रूट निकालते तो ऐसे पेयर बनाते हैं,
लेकिन अगर पॉइंट यहां आ जाए तो जो पेयर बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लगाते हैं पॉइंट, यहां लिखते हैं 9 9 जा 81, कितना बचा 9, 2 जीरो उतारते हैं, 9 का डबल 18, डिवाइड करते हैं, लगभग 4 टाइम्स जाता है। तो 0.9 का अंडर रूट कितना होता है 0.94 लगभग, ठीक है। और 2-3 डिजिट्स और लोगे तो आगे सोल्व करते जाएंगे। तो आपसे वो 4 बार यही पूछा। अभी आपका DSSB फिजिकल टीचर का एग्जाम हुआ था 2017 में या 16 में, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन में भी यही नंबर थे, बी ऑप्शन था, सी ऑप्शन था 0.3। वो उसने पूछा बताइए 0.9 का अंडर रूट लगभग इनमें से किसके पास आता है। तो ज्यादातर बच्चों ने ये, लेकिन ये नहीं लगाया क्योंकि उन्हें ये नहीं पता। पहले तो उन्होंने देखा 0.9 का 0.9 तो हो ही नहीं सकता, इस पे तो पहले ही काटा मार दिया था कि ये तो आंसर इसका होगा ही नहीं। और आंसर क्या था, लगभग नियर बाई बताना था। 0.9 का अंडर रूट 0.94 आता है तो किसके पास होगा 0.9 के पास। तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ आपका जो लगभग 3 से 4-5 बार आपसे पूछा जा चुका है। तो ये दो आपको याद ही रखने हैं जब भी आपके एग्जाम में आए, 0.9 और 0.4, ये दो आपको याद ही रख लेने हैं, 0.9 और 0.4। 0.9 का क्या बताया मैंने अभी 0.94 और इसका आप याद रख लोगे 0.63। क्यों? क्योंकि इसको हम 2 देखते हैं और इसको 3 देखते हैं, इसीलिए वो आपसे एग्जाम में पूछता है। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो हमारे दिमाग के साथ खेलता है। वो ये पूछता है बच्चा क्या पढ़ के आया है, क्या पढ़ाया गया है उसे क्या आता है क्या नहीं आता। या तो वो बिल्कुल छोटा अंडर रूट पूछता है या बहुत बड़ा पूछता है। जैसे कि DSSB का एक एग्जाम हुआ TGT का, उसमें पूछा गया 1 2 3 एक एग्जाम में पूछा गया या पूछता है इस तरीके का, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, या तो वो बिल्कुल छोटा पूछता है या काफी बड़ा पूछता है। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था, आपको देखना था भाई इसका अंडर रूट निकालिए। अब अंडर रूट तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि वहां पेयर बनाने लग जाएं, 2-2 का पेयर, फिर जो बेसिक मेथड है उससे सॉल्व करें, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में होता ही नहीं। मैथ्स के ही तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम देखते ही आंसर दे सकते हैं अगर आपने किए हुए हो। तो हम देखते हैं गिनती कहां तक लिखी हुई है, 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना कभी आपने देखा हो अंडर रूट 121, 121, देखिए गिनती है 1 2 1 2, कहां तक की गिनती है 2 तक, तो 2 बार 1 आता है भाई, 11 का स्क्वायर होता है 121। ऐसे ही जब हमने गिनती देखी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहां तक है 5 तक, तो कितनी बार 1 लिख दो, 1 1 1 1 1, कितनी बार 5 बार, बस आपका आंसर। इसी में गिनती लिखी होती 1 2 3 2 1, 3 बार 1 लिख देते। तो इस तरीके का वो आपसे पेपर में अंडर रूट पूछ सकता है, ये ध्यान रखना आप। दूसरा इसका आ जाता तो, अब इसमें तो गिनती भी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखिए यहां पे 3 टाइम्स 9 है या 3 टाइम्स 0 है, लेकिन फर्क क्या है, बस यहां 8 1 है, बस इतना देखना है। 81, इसको इकट्ठा कर लो, 8 और 1 को इकट्ठा किया 81। 81 किसका स्क्वायर बनता है, किसका स्क्वायर बच्चों, 9 का। तो जितनी भी यहां 0 हैं उससे एक ज्यादा 9 लिख दो, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। क्या देखा मैंने, 8 1,
81 किसका स्क्वायर था? 9 का। कितने 9 लिखने हैं? जितनी या 0 है या जितने या 9 लिखे हैं उनसे एक ज्यादा। आप कहोगे ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए, मान लीजिए यहीं पे ये लिखा होता 9801, ठीक है। अब आप देखते कि 81 क्या है? 81 किसका स्क्वायर होता है? 9। केवल यहां देखना आपको जीरो, कितनी जीरो हैं? एक, तो 2 9 लिख दीजिए, बस आपका आंसर आपके सामने। ऐसे ही 2 बार 9 होता, 2 बार 0 होते तो 999 लिख दे। 3 बार 9 3 बार 0 होता तो 4 टाइम 9। 5 बार 9 5 बार 0 होती यहां तो 6 टाइम 9 आ जाता। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन, ये ट्रिक हैं जो 9 के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब ये नीचे वाला देखते हैं, 1 1 1 1 0 8 8 8 9। मान लो ये और बड़ा कर दिया हमने, क्योंकि मैंने बताया था क्यूब रूट वो आपसे बड़े छोटे कोई से भी पूछ सकता है, क्योंकि उसकी ट्रिक नहीं होती, उसके फैक्टर करने पड़ते हैं हमें। लेकिन स्क्वायर रूट की ट्रिक होती है, इसलिए वो ऐसे नंबर पूछता है तो बिल्कुल छोटे या बहुत बड़े कि आप बेसिक मेथड से उसको ना कर सको। 0 9 किसका स्क्वायर है बेटा? 3 का। जब भी हमने 3 का स्क्वायर किया था, डबल डिजिट में लिखा था, तो 0 9 2 अंकों में लिखना। 0 9 किसका है? 3 का। कितने 1 है यहां? 4, तो उससे एक ज्यादा 3 लिख दो, बस। क्या लिख देना आपको? 5 टाइम्स 3, बस आपका आंसर आ गया 33,333। इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, जब पेपर में आपसे स्क्वायर रूट पूछता है तो या तो वो पूछता है 0.9 का स्क्वायर रूट बताओ, 0.4 का स्क्वायर रूट बताओ, या इस तरीके के बड़े बड़े नंबर दे देता है जिससे बच्चा देखते ही क्या करे? छोड़ दे। उसे पता है भाई देखते ही छोड़ दो, वरना सारा टाइम इसके स्क्वायर रूट में ही निकल जाए। लेकिन आप पीके सर की क्लास में अगर पढ़े हो, मेरा नाम प्रवीण कौशिक है, ठीक है, बच्चे मुझे ज्यादातर पीके सर के नाम से जानते हैं, तो जब भी आप पीके सर की क्लास में पढ़े हो तो आपको ये चीज तो आती ही आती होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 4 4 4 3 5 5 5 एंड 6। इसका अंडर रूट पूछ लीजिए। अब इसमें भी आपको यही देखना है, क्या है यहां? 3 6 36 किसका स्क्वायर है? ये 6 का। तो कितने 5 है यहां? 3 टाइम्स। कितने 4 है यहां? 3 टाइम्स। तो 4 टाइम, इनसे एक ज्यादा बार क्या लिख दो? 6, बस आपके सामने आपका आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, जैसे यही होता 4 4 3 5 5 6। 36 किसका था? 6 का। कितने 6 आएंगे? 2 बार 5 है तो 3 बार क्या लिख दीजिए? 6। तो इस तरीके से ये हम आपको छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ सकता है, उसका एक नमूना था ये कि भाई इस तरह अंडर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर्स या कोई और भी आ जाए तो आप बेसिक मेथड, बेसिक तरीके से एग्जाम में नहीं कर सकते। क्योंकि बेसिक तरीका, जैसे एक मेरा स्टूडेंट था, उसके 10th में 99 मार्क्स थे, 100 भी थे किसी के। मैंने कहा बेटा आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। उसे पूरा मैथ्स आता था, लेकिन जब वो कंपटीशन एग्जाम में जाएगा तो उसे वो बेसिक तरीका नहीं करना होता, ट्रिक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि आपका एक पेपर होता है एसएससी। एसएससी सभी बच्चों से क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एसएससी की फुल फॉर्म होती है सुपर शॉर्टकट। जिसे वो ट्रिक्स आती हैं वो एग्जाम क्लियर कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेरी क्लास पढ़ते रहिए। मैं ये कहता हूं हर क्वेश्चन आपको इजी से इजी वे से कराते रहेंगे।
आज केवल इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कुछ ना कुछ नया आपको और मिलेगा। ओके बाय, टेक केयर, थैंक्स।